बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं JF-17 थंडर और राफेल तैयारे के कंपैरिजन को लेकर आया हूं। मेरी कोशिश थी कि इनका कंपैरिजन ना करवाया जाए, लेकिन हालात हाज़रा को देखा जाए तो हर तरफ इन तैयारों की खुसूसियात को डिस्कस किया जा रहा है और आज की इस वीडियो में JF-17 थंडर और राफेल तैयारे पर कंपैरिजन करवाया जाएगा। इसमें मेरी ज़ाती राय बिल्कुल ही नहीं दोस्तों, BBC की तरफ से इन दोनों तैयारों पर कंपैरिजन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम BBC के इस कंपैरिजन को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, लेकिन इस कंपैरिजन को बयान करने से पहले मैं हस्बे साबिक उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। यहां पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से भी मोतबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अब आते हैं वापस JF-17 थंडर और इंडियन राफेल तैयारे के कंपैरिजन पर और बिना देर किए देखते हैं कि इन दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में BBC क्या राय रखता है। हिंदुस्तान में राफेल तैयारों की आमद से कबल ही पाकिस्तान के JF-17 थंडर और राफेल तैयारों के माबैन न सिर्फ मुआवजा मुख्तलिफ एंगल से पेश किया गया, बल्कि इसके साथ साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इन दोनों एयरक्राफ्ट्स पर भरपूर बहस की गई। यहाँ तक कि यूरेशियन टाइम ने राफेल और JF-17 थंडर पर तजिया पेश किया है। अब इन दोनों एयरक्राफ्ट्स पर BBC का भी तजिया देखा गया है और बगैर किसी की फेवर करते हुए हिंदुस्तान और पाक फ़ज़ाइया के इन एयरक्राफ्ट्स के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया गया। आपको इस वीडियो का सोर्स लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि हिंदुस्तान एयरफोर्स ने गुज़िश्ता बरस में मुआहदा किए गए 36 एयरक्राफ्ट में से 5 एयरक्राफ्ट हासिल कर लिए हैं, जो कि 7000 किलोमीटर का फासला तय करके हिंदुस्तान पहुंचे हैं। BBC के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता साल बालाकोट में इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, जब इनके चंद एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के बालाकोट में बम गिराने का दावा किया था कि इन्होंने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से यह दावा मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट्स सिर्फ चंद दरख्तों पर बमबारी करके वापस लौट गए थे, लेकिन अगले दिन ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने उनके एक पायलट्स को गिरफ्तार भी कर लिया। इस हादसे के बाद से भारत के वजीर आजम और साबिक आर्मी चीफ की तरफ से ये धमकियां दी गई कि अगर भारत के पास राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के बालाकोट के वाक़े का नतीजा बहुत ही मुख्तलिफ होता। BBC के मुताबिक अगर राफेल की सलाहियतों को देखा जाए तो BBC के तजिया के मुताबिक इंडियन राफेल तैयारे को स्टेल्थ कोडेड की वजह से एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। इनके मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेंज 65 से 70% तक है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल अब तक के सबसे ज्यादा सलाहियतों वाला एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। BBC का मजीद ये भी कहना था कि इस तैयारे का इंजन बहुत ही जदीद है और वसी पैमाने पर असला भी लैस किया जा सकता है, और इस एयरक्राफ्ट को बनाने का मकसद था फिजा से जमीनी टारगेट को बेहतर अंदाज में निशाना बनाना, और ये एयरक्राफ्ट जोरी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। मगर BBC की तरफ से ये भी कहा गया कि इस एयरक्राफ्ट की तमाम तर खुसूसियत भारतीय एयरफोर्स को ज्यादा फायदा नहीं पहुँचाएंगी। इसकी वजह यह है कि ये एयरक्राफ्ट भारत में नहीं बनाए जा रहे, बल्कि भारत दूसरे मुल्क से हासिल कर रहा है। भारतीय एयरफोर्स में ये एयरक्राफ्ट ज्यादा तादाद में शामिल नहीं होंगे। BBC का कहना है भारतीय एयरफोर्स ग्राफ को ऑपरेशन रखने के लिए भारतीय एयरफोर्स को मुस्तकबिल में फ्रांस पर इंसार करना होगा, और जबकि दूसरी तरफ JF-17 की काबिलियत बताते हुए BBC की तरफ से ये भी कहा गया एयरक्राफ्ट का जदीद वेरिएंट भी बनाया जा रहा है। BBC का कहना है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में चाइना और पाकिस्तान ने अब तक के सबसे जदीद J-20 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को शामिल कर रहे हैं, जो कि इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा खतरनाक बनाएंगे। इसके साथ ये भी कहा गया है कि मुकामी तौर पर तैयार की गई टेक्नोलॉजी ही से इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है। अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में अगर सिर्फ J-20 की सलाहियतों को ही देखा जाए, J-20 के मिसाइलों को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में देखा जाए तो ये एक तबाहकुन एयरक्राफ्ट साबित होगा। BBC की इस रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में ऐसी टेक्नोलॉजी को लगाया गया है कि जो कि पाकिस्तानी पायलट्स अब और भी ज्यादा बेहतरीन अंदाज में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखा सकेंगे। सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट में की गई है वो ये है क्योंकि पाकिस्तान खुद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार कर रहा है, इसलिए इससे पहले ही इसकी तमाम सहूलियात पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क पर इंसार नहीं करना पड़ेगा
और इस तरह हिंदुस्तान को अपनी तमाम सरगर्मियों के लिए फ्रांस के तावन की जरूरत होगी। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि भारत JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बर्तरी को तस्लीम करने से गुरेजा क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 क्योंकि पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, इसलिए सबसे पहली बात तो ये है भारत इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं कि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को खुद बना रहा है, वो भी ऐसी सूरत में जब भारतीय एयरफोर्स को बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट की जरूरत है और इसकी डिफेंस इंडस्ट्री एक मियारी एयरक्राफ्ट बनाने में नाकाम रही और भारत को अपनी एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से सहारा लेना पड़ रहा है। तो फिर जाहिर है कि वो पाकिस्तान की इस बर्तरी को क्यों तस्लीम करेगा। BBC की तरफ से ये भी कहा गया है कि हर त्यारा अपने मकसद के असूल के लिए डिजाइन किया जाता है, इसकी रफ्तार या इसके किसी भी पहलू से इसका मुवाजना करना दुरुस्त नहीं है। तमाम एयरक्राफ्ट्स अपनी फोर्सेस की जरूरियात को सामने रखकर बनाए जाते हैं, बल्कि एयरफोर्स अपनी जरूरियात के हिसाब से ही इनको दूसरे ममालिक से भी हासिल करती है, इसलिए दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन करना किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त राफेल तैयारे पर कितना एतमाद कर रही है। रिपोर्ट के आखिर में ये कहा गया है कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स में पहले भी अच्छे एयरक्राफ्ट मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने इनके एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इसलिए ये कहना कि राफेल अब भारतीय एयरफोर्स को बर्तरी दिलाएगा, तो इसको अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के सामने रखकर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को शायद ही इसकी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल ना हो। दोस्तों, आखिर में आपको एक बार फिर बताता चलूं कि इस रिपोर्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहां से जाकर लिंक देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर दोस्त मुझे ये कहते हैं कि अपनी रिपोर्ट का सोर्स भी दिया करें। इसलिए उन दोस्तों को कहता चलूं कि डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके इस खबर को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो खबर है इसके बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।